हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके, इस एक्सरसाइज में भी क्या करना है, ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है, बट कौन सा मेथड? क्रैमर रूल के मेथड से करना है। सो क्रैमर रूल को एक अल्टरनेट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं हम डिटरमिनेंट मेथड। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, जिनके बेस पे हम 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। ज्यादा नहीं, यहाँ पे कितने फैक्टर लिखे हुए हैं हमने? 3। डिटरमिनेंट, इक्वेशन फॉर्मेट एंड फॉर्मूला। ओके, तो जैसा मैंने अभी बताया कि क्रैमर रूल को एक और अल्टरनेट नाम से जाना जाता है, डिटरमिनेंट मेथड। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डिटरमिनेंट क्या है। तो चलिए देखते हैं डिटरमिनेंट क्या है। ओके, सो ए बी सी एंड डी। ओके, सो मैंने यहां पे कुछ लिखा हुआ है, जिसमें ये जो दो लाइन है इसे कहा जाता है डिटरमिनेंट, और इनके अंदर जो भी कुछ होता है उसे कहा जाता है एलिमेंट्स। तो डिटरमिनेंट आपको होप से समझ गया होगा। डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे किया जाता है? तो डिटरमिनेंट सॉल्व किया जाता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे a मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे? d से। सो a मल्टीप्लाई बाय d माइनस c मल्टीप्लाई बाय b, c मल्टीप्लाई बाय b, और इनके मल्टीप्लीकेशन के बिटवीन होता है हमारा माइनस साइन। सो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इक्वेशन फॉर्मेट से मतलब क्या है। यहाँ पे इक्वेशन फॉर्मेट में क्या बताना चाहता हूं। सो जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। बट जब हम क्रैमर मेथड से सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो हमें उस टाइम पे जो इक्वेशन का फॉर्मेट है वो कैसा चाहिए होता है? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। दैट्स मीन यहाँ पे जो हमारे x एंड y दोनों वेरिएबल हैं वो हमारे LHS होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, और जो बाकी चीजें बची हम उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें इस फॉर्मेट में इक्वेशन चाहिए होता है क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करने के लिए। ओके, लास्ट वन इज फॉर्मूला। सो क्रैमर रूल को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना एक फॉर्मूला बताया है। वो फॉर्मूला क्या है? हमें यहां पे क्या करना होता है? नंबर 1, x फाइंड करने के लिए हमें होता है dx अपॉन d। सो बेसिकली यहां पे dx क्या है, d क्या है, वो भी जानना जरूरी है हमारे लिए। उसी तरीके से जो y होता है उसे सॉल्व करने के लिए होता है हमारे पास dy अपॉन d। ओके, सो यहां पे आप देखेंगे ये d क्या है, dx क्या है, dy क्या है एंड d क्या है ना। तो ये जो d है इसे कहा जाता है डिटरमिनेंट, बेसिक डिटरमिनेंट। ओके, सो ये डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है? डिटरमिनेंट फाइंड किया जाता है इस बेसिक डिटरमिनेंट के लिए जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे a1, a2, b1, b2। सो इस एलिमेंट के जरिए हम क्या फाइंड करते हैं? d फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। सो व्हाट इज dx? सो dx क्या होता है? dx होता है डिटरमिनेंट ऑफ x, x का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड किया जाता है? इसके एलिमेंट क्या होते हैं? तो dx के एलिमेंट के टाइम जो हम x के कोएफिशिएंट है, जैसे कि आप देखोगे x के कोएफिशिएंट a, हम वो नहीं लिखते हैं, उसकी जगह क्या आ जाता है हमारा c। तो हमारे यहाँ पे dx के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? c1, c2, b1, b2। ओके, वैसे ही d ऑफ y। सो डिटरमिनेंट ऑफ y क्या होता है हमारा? यहाँ पे कौन सा है हमारा वेरिएबल? y। तो हम यहाँ पे y के कोएफिशिएंट लिखेंगे नहीं, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारा? c1, c2। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं a1, a2, जो कि हमारा x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। उसी तरीके से इस y के वेरिएबल की जगह क्या आ जाएगा? c1, c2। सो ये हमारे डिटरमिनेंट होते हैं, बेसिक डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट ऑफ y। ये तीन फैक्टर हम फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले की हेल्प से x एंड y फाइंड किया जाता है। इस मेथड को कहा जाता है क्रैमर रूल और डिटरमिनेंट मेथड। होप सो आपको समझा होगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हमें फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट नंबर। हमें ये जो एक्टिविटी दी है इसे क्या करना है? कंप्लीट करना है। जैसे आप यहां देखेंगे एक डिटरमिनेंट दिया है, इन शॉर्ट हमें क्या सॉल्व करना है? डिटरमिनेंट सॉल्व करके ये फिल करना है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया क्या करना होता है हमें? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, देन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहां क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑलरेडी लिखा है। ओके, सो 3 5 15, देन माइनस 2 4 8 ऑलरेडी लिखा है। 15 माइनस 8 इज
7। वेरी सिंपल। तो ये देखा हमने पहला क्वेश्चन जो एक्टिविटी टाइप था। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। हमें इन सारे तीनों डिटरमिनेंट्स की क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है चलिए देखते हैं हम। सोल्यूशन, चलिए डिटरमिनेंट जो जैसा है लिख दीजिए एक बार। -1, 2, 7 एंड 4 ये था हमारा डिटरमिनेंट। कैसे सॉल्व करते हैं हम, क्या करना होता है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे और इसको इससे। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 देन -7 मल्टीप्लाई बाय 2। सो -4 1 जा -4 देन -7 2 जा 14। ओके सो माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका, माइनस का। 14 + 4 इज 18। ये रहा हमारे फर्स्ट डिटरमिनेंट का आंसर। उसी तरीके से हम सेकंड भी करेंगे। चलिए सेकंड करते हैं। सोल्यूशन, हमें डिटरमिनेंट है 5 - 7 3 एंड 0। ओके तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय -7। ओके सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। ओके 3 7s are 21, minus minus plus 21, so 21 plus 0 is 21। ये रहा हमारा सेकेंड आंसर। नाउ कम टू द थर्ड पे आते हैं। थर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है बट है नहीं। चलिए देखते हैं। सोल्यूशन हमें दिया है 7/3 एंड 3/2, 5/3 एंड 1/2। ओके हमने जो जैसा था मेंशन कर दिया है। ओके सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। 7/3 multiply by 1/2 minus then 5/3 multiply by 3/2। ओके सो देखिए हमें क्या मिलता है। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। ओके सो हमें ऐसे मिला। अब हम यहां देखेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, सेम नंबर है 6। सो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। नीचे 6 है तो 6, ऊपर क्या है 7, तो 7 देन माइनस, सो माइनस एंड 15, सो 15। ओके सो आपको क्या समझा, जब डिटरमिनेंट सेम होते हैं उसे हम वन टाइम लिखते हैं। ओके सो 7 - 15 इज 8। ग्रेटर कौन है 15, 15 माइनस है तो -8 डिवाइड बाय 6। ओके 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सो 4/3 माइनस है तो माइनस। ये रहा हमारा इस डिटरमिनेंट का फाइनल आंसर। होप सो समझ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्टूडेंट हमारा तीसरा क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। सो कौन सा रूल बोल रहा है हमें, क्रैमर रूल बोल रहा है। चलिए देखते हैं। इसमें टोटल 6 सम है, जिसका पहला सम ऑलरेडी हमने मेंशन किया है बोर्ड पे। इक्वेशन क्या दी हुई, 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। तो क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इक्वेशंस को चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है या नहीं, इससे क्या मतलब, मेरा मतलब है कि x एंड y दोनों वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें राइट हैंड। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखेंगे x एंड y दोनों इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये फॉर्मेट में है। सेकंड इक्वेशन यहाँ पे भी x एंड y दोनों भी इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब है हमारे दोनों इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है। सबसे पहले हम ये वेरीफाई कर लेते हैं और मेंशन कर देते हैं। 3x - 4y = 10। इक्वेशन नंबर 1। 4x + 3y = 5। इक्वेशन नंबर 2 ऐसे मेंशन कर देंगे हम। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें कंपेयरिंग करना होता है। सो कंपेयरिंग विद ax + by = c। हम इससे कंपेयर करेंगे। ओके कंपेयर करने के बाद हम एलिमेंट्स निकालेंगे a1 b1 एंड c1। ओके सो हमें जो a1 b1 एंड c1 है ना, वो हमें कौन सी इक्वेशन से मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा। सिमिलरली a2 b2 एंड c2 ये हमें सेकेंड इक्वेशन से मिलेगा। तो चलिए एलिमेंट्स निकालते हैं। a1 पहली इक्वेशन में आइए, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमारा क्या होता है a, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है 3, तो ये हमारा हो गया a। वैसे b का कोएफिशिएंट क्या होता है, y का कोएफिशिएंट क्या होता है b क्या हमारा -4। ओके c कांस्टेंट हमारा क्या है यहाँ पे 10।
सिमिलरली A2, B2 एंड C2 कहां से मिलेगा? सेकेंड इक्वेशन से मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 4, तो हमारा हो गया 4A2। b, y का कोएफिशिएंट क्या है? 3, सो हमारा हो गया B2। एंड यहाँ पे ये जो है हमारा क्या होता है? C, तो C2 क्या है हमारे पास? 5। सो ये हमने एलिमेंट फाइंड कर लिए। देन क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है। बेसिक मींस d फाइंड करना होता है। सो d के एलिमेंट्स क्या होते हैं? A1, A2, B1, B2। ओके, चलो पुट करते हैं वैल्यूज। A1 A2 क्या है? 3 and 4, सो 3 and 4। B1 B2 क्या है? -4 and 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्या होगा? कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, देन अगेन मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, सो 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस, सो प्लस, 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 इज 25। तो हमें जो बेसिक डिटरमिनेंट डी है कितना मिल गया है? 25। चलिए देखते हैं dx। सो dx क्या है? बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ x। ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ x का एलिमेंट क्या है हमारे पास? C1, C2, B1, B2। ओके, सो C1 C2 क्या हमारे पास यहाँ पे? 10 and 5, सो 10 and 5। B1 B2 क्या हमारे पास? -4, 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से। 10 into 3 माइनस, सो -4 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, सो 10 3 जा 30, माइनस इंटू माइनस, सो प्लस, 4 5 जा 20, सो 30 and 20 is 50। सो ये हमें मिला dx। नाउ कम टू द dy। dy निकालते हैं हम, डिटरमिनेंट ऑफ y। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ y के हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? A1 A2 C1 C2। ओके, सो A1 A2 क्या हमारे पास? 3 and 4, 3 and 4। C1 C2 क्या है? 10 and 5, 10 and 5। ओके, सो चलिए देखते हैं ऐसे। 3 into 5 minus 10 into 4। ओके, सो 3 5 are 15 minus 10 4 are 40, 40 minus 15 is 25, बट ग्रेटर कौन है? 40, सो -25। ये हो गया हमारा dy। सो जैसे कि हमने बेसिक चीजें निकाल ली है, d, dx एंड dy। नाउ कम टू द x। x का वैल्यू फाइंड करते हैं, dx अपॉन d। ओके, सो dx क्या मिला हमें? dx मिला है 50, सो 50 अपॉन d कितना मिला है? 25, सो 25 25 1 से 25, 25 2 जा 50, सो x हमें मिल गया है 2। नाउ कम टू द y। y की बारी है। y क्या होता है? dy अपॉन d। सो dy मिला हमें -25 एंड d है हमारे पास 25 25 25 1 से 25, 25 1 से 25, सो 1 इज आंसर, बट यहाँ माइनस है, सो -1। ये रहा हमारा x एंड y। होप सो समझा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन। 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। ओके, सो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमारा इक्वेशन फॉर्मेट x y एक तरफ, बाकी सारी चीजें सेकेंड साइड। ओके, सो यहाँ पे क्या इस फॉर्मेट में है ये इक्वेशन? नहीं। या इक्वेशन देखते हैं, यहाँ भी देखेंगे एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा वेरिएबल राइट हैंड साइड है। हमें क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। चलिए अरेंज करते हैं। सो 4x + 3y। ओके, दोनों वेरिएबल एक साइड, बाकी सारी चीजें अनदर साइड, तो इज इक्वल टू -4 वहां चले गया हमारा, +4। इट बिकम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यहां भी देखते हैं 6x - 5y यहां आ गया, तो हमारा +5y इज इक्वल टू, यहां क्या बचा? 8, इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां देखेंगे x y दोनों वेरिएबल हमारे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड। इस इक्वेशन में भी सेम। ओके, अब हमें क्या करना होता है? कंपेयरिंग करना होता है। सो कंपेयरिंग विद ax + by इज इक्वल टू c। तो क्या मिलेंगे हमें? एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सो a1 फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा, a1 b1 एंड c1। ओके, सो a1 क्या है हमारे पास? 4, b1 y का कोएफिशिएंट क्या है? 3, सो b1 एंड c क्या है? 4। सिमिलरली a2 b2 एंड c2। ओके, चलिए देखते हैं। a2 x का एलिमेंट a2 b2 c2 हमें कौन से इक्वेशन से मिलेगा? सेकेंड इक्वेशन से। x का कोएफिशिएंट 6, तो a2, b का कोएफिशिएंट 5, सो b2 एंड 8 c2।
ओके, तो इस तरीके से हमने एलिमेंट फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है। सो डी क्या होता है, डी के एलिमेंट होते हैं A1 A2 B1 B2। ओके, सो A1 A2 क्या है 4 and 6, B1 B2 क्या है 3 and 5। ओके, सॉल्व करते हैं इसे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, 4 5 are 20 माइनस 3 6 are 18, 20 माइनस 18 is 2। ओके, सो हमें क्या मिल गया है, डी मिल गया। अब क्या देखेंगे हम, dx देखेंगे। सो dx के एलिमेंट्स क्या होते हैं, c1 c2 b1 b2। ओके, सो c1 c2 क्या है हमारे पास 4 and 8, 4 and 8। b1 b2 हमारे पास 3 and 5, सो 3 and 5। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 देन माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, 4 5 are 20 minus 3 8 are 24। ओके, सो 24 minus 20 is 4, ग्रेटर कौन है 24, माइनस है सो माइनस 4। ओके, ये था हमारा dx। नाउ कम टू द dy। सो dy इज इक्वल टू, डी के एलिमेंट्स, dy के एलिमेंट्स होते हैं हमारे a1 a2 c1 c2। सो a1 a2 क्या है हमारे पास 4 and 6, सो 4 and 6। c1 c2 क्या है 4 and 8। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 4 into 8 माइनस 4 into 6। ओके, सो 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24। ओके, सो 32 माइनस 24 इज 8। ओके, सो यहां पे बड़ा कौन है 32 प्लस 8। ओके, सो ये था हमारा dy। ओके, सो हमने फाइंड कर लिया d, dx एंड dy। नाउ कम टू द x। अब x की बारी है, x निकालते हैं हम। x होता है हमारा dx अपॉन d। ओके, सो dx हमें मिल गया है यहाँ पे -4। ओके, d मिला है हमें 2, सो 2, सो 2 1 are 2, 2 2 are 4, सो 2 माइनस है सो माइनस, सो x इज इक्वल टू -2। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, y क्या होता है dx अपॉन dy अपॉन d। सो dy मिला है हमें 8, सो 8, d मिला है हमें 2, सो 2, सो 2 1 are 2, 2 4 are 8, सो y इज इक्वल टू 4। ये रहे आपके आंसर्स। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये रहा स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वेश्चन, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सारी चीजें राइट हैंड। ये फॉर्मेट में है हमारे, ये भी फॉर्मेट में है हमारे। स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशंस हो गई। चलिए अभी हमें क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। सो कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करते हैं हम, ax प्लस by इज इक्वल टू c। सो इससे हमें क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे कौन कौन से, a1 b1 c1। ओके, सो a1 b1 c1 हमें कहां से मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन से मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मींस क्या है 1, b1 y का कोएफिशिएंट क्या है 2, एंड ये क्या हमारा -1। सिमिलरली a2 b2 एंड c2। ओके, सो a2 हमें कहां से मिलेगा, a2 b2 c2 सेकंड इक्वेशन से। a2 x का कोएफिशिएंट क्या है 2, y का कोएफिशिएंट -3। ओके, c2 12। ओके, सो हमने एलिमेंट्स फाइंड कर लिए। अभी हमें क्या करना है, d फाइंड करना है। सो d के एलिमेंट्स क्या होते हैं, a1 a2 b1 b2। सो a1 a2 is 1 2, b1 b2 2 and -3। चलिए सॉल्व करते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 देन -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो -3 1 जा -3 देन -2 2 जा 4। ओके, सो माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका, माइनस का। 3 and 4 is 7। ये रहा हमारा d। नाउ कम टू द dx। dx के एलिमेंट होते हैं c1 c2 b1 b2। ओके, सो c1 c2 क्या दिया हमें, -1 and 12, -1 and 12। b1 b2 दिया हमें 2 and -3, 2 and -3। ओके, चलिए चेक करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -3 देन -2 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, सो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3। ओके, देन -2
12 2 24, 24 माइनस 3 इज 21, ग्रेटर 24 है, सो माइनस है तो माइनस 21, ये रहा हमारा dx। नाउ कम टू द dy। सो dy के एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, a1 a2 c1 c2। ओके, a1 a2 दिया हमें 1 2 1 2, c1 c2 दिया -1 एंड 12। ओके, इसे भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो 12 1 जार 12, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2, 12 एंड 2 इज 14। सो हमने dy भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, x फाइंड करना है। सो x के लिए क्या होता है, dx अपॉन d। सो dx हमें क्या मिला है, -21, d क्या मिला है, -7। सो माइनस माइनस कैंसल, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, सो x इज इक्वल टू 3। ओके, सिमिलरली y क्या होगा हमारा, dy अपॉन d। सो dy मिला हमें 14 एंड d मिला है -7। ओके, सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, सो 2 माइनस है, सो -2, सो y हो गया हमारा -2। ये रहा हमारे सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 6x - 4y इज इक्वल टू -12, 8x - 3y इज इक्वल टू -2। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम देखेंगे दोनों भी वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड, और इस इक्वेशन में भी तो हमारे ये रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सो 6x - 4y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर 1। 8x - 3y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। सो कंपेयरिंग विद ax प्लस by इज इक्वल टू c। सो हमें क्या एलिमेंट्स मिलेंगे, a1 b1 एंड c1। ओके, सो a1 b1 c1 कहां से मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से। x का कोएफिशिएंट 6, y का कोएफिशिएंट -4, c का कोएफिशिएंट -12। ओके, सो a2 b2 एंड c2। ओके, सो a2 b2 c2 हमें सेकंड इक्वेशन से मिलेगा। x का कोएफिशिएंट 8, y का कोएफिशिएंट -3 एंड c2 क्या है, -2। ये हमने एलिमेंट्स फाइंड कर लिए। चलिए फाइंड करते हैं d। सो d के एलिमेंट्स क्या होते हैं, a1 a2 b1 b2। ओके, सो a1 a2 क्या है, 6 एंड 8, b1 b2 है -4, -3। चलिए सॉल्व करते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 6 मल्टीप्लाई बाय -7, सॉरी 6 मल्टीप्लाई -3 -4 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, 6 3 ज़ा 18, माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, 8 4 ज़ा 32, सो प्लस माइनस माइनस, 32 माइनस 14, 18 इज 14, बड़ा कौन है, +32, तो आंसर आएगा +14। ये था हमारा d। अब हम फाइंड करेंगे dx। dx के एलिमेंट होते हैं हमारे c1 c2 b1 b2। ओके, c1 c2 क्या दिया हमें, c1 c2 दिया है -12 एंड -2, b1 b2 दिया हमें -4 एंड -3। चलिए सॉल्व करते हैं। -12 मल्टीप्लाई बाय -3, देन -4 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, सो माइनस माइनस प्लस, 12 3 ज़ा 36, माइनस 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 प्लस, 4 2 ज़ा 8। ओके, 36 माइनस 8 इज 28। ओके, सो बड़ा 36 है इसलिए +28। नाउ कम टू द dy। dy क्या है, हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, a1 a2 c1 c2। ओके, a1 a2 क्या है हमारे पास, 6 एंड 8, c1 c2 है हमारे पास -12 एंड -2। ओके, चलिए देखते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -12 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, 6 2 ज़ा 12, माइनस है सो माइनस, देन माइनस माइनस प्लस, 8 2 ज़ा 16, 1 8 1 ज़ा 8, 19 96। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ प्लस माइनस माइनस, 96 -12 इज 80, 6 -2 इज 4, 9 -1 इज 8, बड़ा कौन है 96, सो +84। ये था हमारा dy। नाउ कम टू द x। x पे आते हैं हम। x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx कितना मिला है हमें, dx मिला 28, d मिला हमें 14, सो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, सो x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली y, dy अपॉन d। ओके, सो dy मिला है हमें 84, d मिला हमें 14। ओके, सो 14 1 ज़ा 14, 14 6 ज़ा 84, सो y इज इक्वल टू 6। ये रहा हमारे आंसर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन।
4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। अब हमें क्या देखना है, दोनों वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड। यहां भी मतलब दोनों इक्वेशन हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ऑलरेडी है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम सोल्यूशन। 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, इक्वेशन नंबर 1। 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर 2। डिनोट कर दिया। देन कंपेयरिंग विद ax प्लस by इज इक्वल टू c। ओके चलिए देखते हैं। a1 b1 एंड c1 हमें ये एलिमेंट्स कहां से मिलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से मिलेंगे। सो m का कोएफिशिएंट 4, n का कोएफिशिएंट 6 एंड 54। ओके सिमिलरली a2 b2 एंड c2। ओके चलिए देखते हैं। a2 m का वेरिएबल, m का कोएफिशिएंट 3, n का कोएफिशिएंट 2 एंड 28। हमने ये फाइंड कर लिया हमारे एलिमेंट्स। ओके सो हम फाइंड करेंगे d के एलिमेंट्स क्या होते हैं, a1 a2 b1 b2। ओके सो a1 a2 क्या है, 4 एंड 3, b1 b2 है 6 एंड 2। ओके सो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, 18 माइनस 8 इज 10, ग्रेटर कौन है 18, सो माइनस 10। ओके अब हम फाइंड करेंगे dx। सो dx के एलिमेंट क्या होते हैं, dx के एलिमेंट होते हैं c1 c2 b1 b2। ओके सो c1 c2 क्या हमारा 54 एंड 28, b1 b2 हमारा 6 एंड 2। ओके सो चलिए देखते हैं। 54 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 28। ओके क्या आएगा आंसर, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 108 माइनस 8 6 जा 48, रिमेनिंग 4 सॉरी 6 8 जा 48, रिमेनिंग 4, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 इट्स 168। ओके सो प्लस माइनस माइनस 168 माइनस 108 इज 60, ग्रेटर माइनस है सो माइनस 60। ओके नाउ कम टू द dy के एलिमेंट्स क्या है हमारे, a1 a2 c1 c2। ओके सो a1 a2 क्या हमारे 4 एंड 3, c1 c2 हमारे 54 एंड 28। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3। ओके 4 8 जा 32, रिमेनिंग 3, 4 2 जा 8, 8 एंड 3 इज 11, माइनस 3 4 जा 12 का 2, रिमेनिंग 1, 3 5 जा 15, 1 16, 162। ओके सो 1 प्लस माइनस माइनस 162 माइनस 112 इज 50, ग्रेटर है 162 सो माइनस 50। सो हमने फाइंड कर लिया। नाउ कम टू द y एंड x। सो x क्या होता है dx अपॉन d। सो dx हमें मिला है माइनस 60 एंड d मिला है हमें माइनस 10। ओके सो माइनस माइनस कैंसल, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, सो x इज इक्वल टू 6। सिमिलरली y इज इक्वल टू dy अपॉन d। ओके सो dy मिला हमें माइनस 50 एंड d मिला है हमें माइनस 10, सो माइनस माइनस कैंसल, d 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, सो y इज इक्वल टू 5। ये रहा हमारे आंसर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ओके सो हमें क्या देखना होता है, दोनों वेरिएबल हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड। बट इस वाली इक्वेशन में देखेंगे हम कि क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं। सो पहले मैं इक्वेशन 1 एंड 2 डिनोट कर देता हूं। सोल्यूशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। सो हमें जो डिवाइड में 2 है वो किस में, इक्वेशन 2 में, तो हमें क्या करना है, इसको 2 को रिमूव करना है। डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2। चलिए इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये सो 2 इंटू एक्स
minus 2 into y upon 2 is equal to 2 into 1 upon 2. Okay, so 2 into x, 2x minus 2 cancel, only y, 2 cancel 1, इक्वेशन नंबर 3. सो अब हमें क्या करना है, हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन 1 एंड 3 ना के 2. ओके, सो यहाँ पे वापस हम मेंशन कर देते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे 2x plus 3y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 1. ओके, सो अभी हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है. चलो लिख देते हैं यहाँ पे. सो कंपेयरिंग विद ax plus by is equal to c. ओके, तो चलिए हमें एलिमेंट क्या क्या मिलते हैं देखते हैं. a1 b1 c1 ये हमें इस इक्वेशन से मिलेंगे. तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3 एंड c1. सिमिलरली a2 b2 एंड c2. सो a2 कहां से मिलेंगे हमें, ये सब a2 b2 c2 इस इक्वेशन से. ओके, सो x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मींस 1, माइनस है सो -1 एंड c1 इज 1. सो हमने एलिमेंट फाइंड कर लिया. अभी हमें क्या करना है, बेसिक डिटरमिनेंट d फाइंड करना है. सो d क्या होता है हमारा, d के एलिमेंट्स होते हैं हमारे a1 a2 b1 b2. ओके, सो a1 a2 क्या हमें पास 2 and 2, b1 b2 हमारे पास 3 and -1. ओके, चलिए देखते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, सो -2 1 जा -2 -3 2 जा 6. ओके, सो माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका, माइनस का. 3 और 6 and 2 इज 8. ये हो गया हमारा d. नाउ कम टू द dx. dx के एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, c1 c2 b1 b2. ओके, सो देखते हैं c1 c2 क्या दिया हमें. c1 c2 दिया है हमें 2 and 1, सो 2 and 1. b1 b2 दिया हमें 3 and -1, 3 and -1. ओके, चलिए देखते हैं. 2 into -1 minus 3 into 1. ओके, सो -2 1 जा -2, देन -3 1 जा 3. सो माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का. 3 and 2 इज 5. ये रहा हमारा dx. ना लास्ट वन इज dy. सो dy क्या है हमारे, dy के एलिमेंट होते हैं हमारे a1 a2 c1 c2. ओके, चलिए देखते हैं. a1 a2 क्या हमारे पास, a1 a2 है 2 and 2, 2 and 2. c1 c2 हमारे पास 2 and 1, 2 and 1. ओके, चलिए देखते हैं क्या होगा. 2 into 1 minus 2 into 2. सो 2 1 जा 2 -2 2 जा 4. 4 minus 2 is 2. ग्रेटर है हमारे पास 4, सो 4 माइनस है, सो -2. सो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है d, dx एंड dy. नाउ कम टू द x. x क्या होता है हमारा, dx अपॉन d. सो dx मिला है हमें यहाँ पे, dx मिला है हमें -5 एंड d मिला हमें -8. सो माइनस माइनस कैंसल ईच अदर, आंसर विल बी 5 upon 8. ओके, सिमिलरली y देखते हैं हम. y होता है हमारा dy अपॉन d. सो dy मिला है हमें -2 एंड d मिला है -8. माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. सो 1 upon 4, दैट्स द फाइनल आंसर. सो ये रहा हमारा इस सम के आंसर्स. ओके, होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया रहेगा.